संख्या द्वितीय अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृष्णमूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणामृत भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा व्यतीतः कतिचिन्मासा तदा नायाततोऽर्जुनः तदर्श घोररूपाणि निमित्तानि कुरुत्वः। व्यतीतः व्यतीत करके कतिचित कुछ मासा महीने तदा उस समय न आयात नहीं लौटा ततः वहां से अर्जुन तदर्श देखा घोर भयानक रूपाणी दृश्य निमित्तानि विभिन्न कारण कुरुत्वः महाराज युधिष्ठिर ने। अनुवाद। कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर को कुछ अपशकुन दिखने लगे जो अपने आप में अत्यंत भयानक थे। नाम श्रेष्ठ मनुमभिषति पुत्रम अत्र स्वरूपम रूपम राधा कुंदम गिरिवरम अहो राधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य पवित्रतया श्रीगुरुतमतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सादरजातं सहगणं रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान के निज स्मरण भय विघ्न विनाशनाय स्वयं निजमांचि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। सभी का भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। तो 14वां अध्याय शुरू हो गया है और पिछले श्लोक में हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण एवं अपने मित्रों से मिलने के लिए और भगवान का अगला कार्यक्रम क्या रहेगा, अगले कार्यक्रम क्या रहेंगे उनके विषय में जानने के लिए अर्जुन कहाँ गए? द्वारका गए। खबर नहीं चढ़ा आपने? आपकी है? इनकी है? तो आपसे पढ़ा करिए, आप किससे पढ़ा करिए? आपकी बुकनाएं उससे पढ़ा करिए, बिना कवर से मत पढ़े। ये वापस रख दीजिए ना पढ़िए। किनकी बुकें हैं? वही छोड़ के गए हैं। ऐसा करिए लायक सिंह जी आप घर पे ले जाइए और इनको भी कवर लेके तो भगवान का अभिप्राय क्या है, भगवान का आगे क्या उनका प्रोग्राम है वो जानने के लिए अर्जुन कहाँ गए? द्वारका गए। तो अब आज का प्रोग्राम ये है, आज का श्लोक ये है कि द्वारका चले तो गए अर्जुन लेकिन वापस नहीं आए, है ना। इसलिए महाराज युधिष्ठिर को कुछ मन में कुछ डर लगने लग गया, मतलब थोड़ा सा उनको कुछ चिंता होने लग गई है। और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ अपशकुन भी देखे, उसको भी हम आज देखेंगे कि क्या श्लोक में बताया है। व्यतीतः कतिचिन मासास, व्यतीतः मतलब चले गए यानी कि बीत गए। कतिचिन, कतिचिन मतलब कुछ, कतिचिन मतलब कुछ। क्या बीत गए? दिन या महीने बीत गए, कुछ महीने बीत गए, ठीक है। तदा नायात ततो अर्जुन, अभी तदा है, तदा को अभी मत समझिए, नायात ततो अर्जुन समझिए पहले। नायात मतलब आयात मतलब लौटे और ना आयात मतलब नहीं लौटे। ततः, ततः मतलब द्वारका से नहीं लौटे। कौन? अर्जुन। अब वो तदा शब्द को ले लीजिए, तदा उस समय। तदा का अर्थ क्या हो गया? एक तरफ तो अर्जुन लौटे नहीं कुछ महीनों तक,
उस समय क्या हुआ, तो उसका मतलब है तदा। तदा मतलब उस समय, ददर्श घोर रूपाणी, ददर्श मतलब देखा। क्या देखा, घोर रूपाणी, भयानक दृश्य देखे। कैसे दृश्य थे ये, भयानक दृश्य थे। और क्या थे ये, निमित्तानी, निमित्तानी मतलब कारण थे ये। क्या कारण थे, कि कुछ अपशुकन होने वाला है उसके कारण थे ये। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा कुछ किसी कहते हैं ना, कुछ कुछ बाई आँख फड़कती है या दाई आँख फड़कती है, तो हमें लगता है कि कुछ होने वाला है, शुभ होने वाला है, अशुभ होने वाला है। तो वो कुछ भी चीज़ अशुभ होती है उसका कारण दाई आँख नहीं है। समझ रहे बात को? जैसे होता है ना कुछ कुछ शरीर के अंग, जैसे लेफ्ट हिस्सा किसी का कांपता है या राइट हिस्सा कांपता है तो कुछ अशुभ होने वाला है। लेकिन वो लेफ्ट हिस्से के कांपने के कारण अशुभ नहीं हुआ है, लेकिन वो हमें इंगित करता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। ठीक है, तो इसमें निमित्तानी का अर्थ है विभिन्न कारण। विभिन्न कारण मतलब जो उन्होंने अपशुगुन देखे वो कुछ कारण नहीं है उस चीज की, दुर्घटना के, लेकिन उनको संकेत मिल गए कि कुछ अशुभ होने वाला है। इनको संकेत मिले, कुरुद्वह, कुरु मतलब कुरु वंश में, और उद्वह मतलब ऊंचे उठे हुए हैं। तो ऊंचे उठे हुए मतलब ऊंची पदवी पे, उद्वह मतलब ऊंचे। तो कौन है कुरुद्वह, युधिष्ठिर। तो कुछ मास बीत गए और अर्जुन वापस नहीं लौटे द्वारका से। उस समय अलग अलग भयानक दृश्य वाले अपशुकन के कारण देखे महाराज युधिष्ठिर ने। ठीक है, ये इसका श्लोक का अर्थ है। श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी ने पहला और दूसरा श्लोक साथ में लिया है। तो वो बोलते हैं कि भगवान के अभिप्राय को जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। ये पहले श्लोक का बताया। कृष्णस्य च विचेष्टितम, च मतलब अभिप्राय और विचेष्टितम मतलब चेष्टाएं, है ना। वो जानने के लिए अर्जुन कहाँ गए, द्वारका गए। पहली लाइन का है ना, पहला श्लोक का आखिरी लाइन, कृष्णस्य च विचेष्टितम। च मतलब क्या हो गया, उनका अभिप्राय। अभिप्राय मतलब उनका क्या वो करने वाले आगे, उनका उद्देश्य, उनके मन की बात जानने के लिए, उनके मन में क्या चल रहा है। और विचेष्टितम मतलब उनके कार्यकलाप क्या है, तो ये जानने के लिए और अपने संबंधियों से मिलने की इच्छा से अर्जुन कहाँ गए, द्वारका। दूसरे श्लोक में बता रहे हैं कि कतिचिन, कतिचिन मतलब कितने, कतिचिन लिखा है ना इसमें, मतलब कितने। तो श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि 7 महीने, कितने महीने चले गए, श्रीधर स्वामी बता रहे हैं कि 7 महीने बीत गए। उसके बाद भी तथा मतलब द्वारका से न आया तो नहीं लौटे। निमित्तानी, निमित्तानी मतलब कुछ उत्पात होने वाला है, ऐसे कुछ अपशुकन होने वाले, ऐसे कुछ कारण देखे किन्होंने, कुरुद्वह। कुरुद्वह का अर्थ क्या है, युधिष्ठिर। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अनंत है। हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली हैं। उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता रहता है। भौतिक जगत में सूर्य को समस्त उत्पाद करता तथा संपूर्ण भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है, और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती है। अतः जब पृथ्वी पर श्री भगवान, अभी देखिए, अभी तक हम सूर्य के बारे में प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं। अब आपको लग रहा है कि इस श्लोक से सूर्य का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। पहली 5 लाइन जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में, उसमें सूर्य की बात कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण सूर्य से भी, करोड़ों सूर्यों से भी शक्तिशाली हैं, और उनकी एक सांस में लाखों करोड़ों सूर्य बनते हैं और खत्म हो जाते हैं। लेकिन इस श्लोक में
सूर्य के साथ तो कोई लेन देन ही नहीं है, तो प्रभुपाद जी ऐसा क्यों लिख रहे हैं तात्पर्य में, है ना? क्यों लिख रहे हैं? सूर्य की बातें क्यों कही गई है तात्पर्य में? सूर्य की उपस्थिति इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, भगवान की तो अनेक गुण है। हाँ, भगवान अर्जुन को गए, सूर्य की उपस्थिति हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो भगवान की उपस्थिति अनेक गुना है इम्पोर्टेंट। अब इसका देखते हम समझते हैं कैसे बताया है। अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे, तब उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता की सारी साध सामग्री, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान अपनी चरमावस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में हर स्थान प्रकाशमान हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ कमियां दिखी। अब देख रहे हैं, अब सूर्य के साथ क्यों कंपैरिजन किया गया, अब बताया गया है कि महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ कमियां दिखी हैं। तो कहना क्या चाहते हैं कि अगर हम आज प्रसाद लेंगे और प्रसाद में क्या कहते हैं, खटास नहीं होगी ना, तो खाते हमें क्या लगेगा, हैं? फीका है या नमक नहीं है। कब लगा हमें, जब हमने स्वाद चखा तब हमें लग गया नमक नहीं है। तो अब सूर्य का क्या उदाहरण दिया गया है कि जब संसार में अंधेरा आ जाए तो समझना चाहिए कि सूर्य नहीं है। उसी प्रकार से जब राज्य में कुछ कमियां दिखने लग गई तो युधिष्ठिर महाराज समझ गए कि कृष्ण नहीं है। समझ रहे हैं? मतलब सूर्य का तुलना क्यों किया कि इसमें लिखा है कि सूर्य को समस्त उत्पाद करता तथा संपूर्ण भौतिक शक्ति का स्रोत माना जाता है और सूर्य के कारण ही हमें जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो सूर्य से ही हमें जीवन की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो रही है। फिर आगे क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कृष्ण की उपस्थिति से शांति और संपन्नता की सारी साध सामग्री, विशेष रूप से धर्म तथा ज्ञान। देखिए, शांति और संपन्नता किससे मिलती है, धर्म और ज्ञान से, है ना। और धर्म और ज्ञान कब तक रहेगा, जब तक कृष्ण रहेंगे। तो अगर कृष्ण नहीं है तो मतलब धर्म और ज्ञान नहीं है, और धर्म और ज्ञान नहीं है तो शांति और संपन्नता नहीं है, और शांति और संपन्नता नहीं है तो कुछ कमियां दिखनी शुरू हो गई। ठीक है, इसलिए कृष्ण क्या है, सूर्य के समान है। कोई श्लोक ऐसा याद आ रहा है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। ठीक है, तो इसलिए प्रभुपाद जी बताना चाहते हैं कि सूर्य की भौतिक जगत में आवश्यकता है, लेकिन वो सूर्य के कारण भी कौन है, कृष्ण ही है ना। भगवान जब विराट रूप बताते हैं 11वें अध्याय में, तो जब भगवान के रूप को अर्जुन देखते तो कहते हैं दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद युगपद उत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। कि आपके रूप को मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साथ दिवि सूर्य सहस्र से एक साथ 1000 सूर्य आसमान में आ गए हैं, ऐसा लग रहा है आपको देख के। तो भगवान का प्रकाश, भगवान की शक्तियाँ करोड़ों लाखों सूर्य से भी बढ़कर हैं, और भगवान ही उन करोड़ों लाखों सूर्य के उत्पादन करता भगवान ही है, भगवान से उत्पत्ति होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं। देखिए इसमें लिखा है उनके एक श्वास काल में लाखों करोड़ों सूर्यों की सृष्टि और पुनः उनका संहार होता है। तो एक ब्रह्मांड में कितने सूर्य हैं, लाखों करोड़ों। सब इस उत्तर से सहमत हैं। एक ब्रह्मांड में एक सूर्य, लाखों करोड़ों सूर्य हैं। एक ही, लाखों करोड़ों नहीं है। तो प्रभुपाद जी लाखों करोड़ों क्यों बोल रहे हैं, मतलब संपूर्ण ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड अनंत है, उस प्रकार से हर एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। जो आधुनिक साइंटिस्ट हैं या हमें स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि एक यूनिवर्स में बहुत सारे सूर्य हैं, है ना। वो ये कहते हैं कि
ये जो तारे हैं वो भी सूर्य हैं, लेकिन तारे की गिनती सूर्य में नहीं आती, चंद्रों में आती है। नक्षत्राणाम अहम शशि, है ना। शशि मतलब भगवान गीता जी में कह रहे हैं कि मैं नक्षत्राणाओं में शशि हूँ, चंद्र हूँ। तो बहुत सारे तारे होते हैं, उसमें जो बहुत ज्यादा चमकता है वो चंद्र है। सूर्य की गिनती तारों में नहीं आती, सूर्य एक ही है, चंद्र भी एक है, लेकिन तारे अनेक हैं। तारे सारे चंद्र सब तारे चंद्र है, चंद्र जैसे नहीं है तो क्वालिटी तो वही है। नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्राओं में मतलब चांदों में मैं चांद हूँ, मतलब कहने का मतलब कि दूसरे जो तारे हैं वो चंद्रमा जितने दैदीप्यमान नहीं है। जितना चंद्रमा दैदीप्यमान है, जितना उज्ज्वला है, वैसे और तारे नहीं हैं। लेकिन तारों की गिनती, चंद्रमा की गिनती तारों में आती है, सूर्य की गिनती तारों में नहीं आती है। ये पॉइंट कहा गया है। तो सूर्य जब प्रकाश नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य नहीं है। तो उसी प्रकार से जब धर्म और ज्ञान नहीं है तो शांति और संपन्नता नहीं है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि कृष्ण नहीं है। अब देखिए ये श्लोक का जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान अतएव जब पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे, तब उस समय उनकी उपस्थिति के कारण हमारी शांति तथा संपन्नता की सारी साध सामग्री, शांति और संपन्नता की साध सामग्री किसे कही गई है? शांति और संपन्नता का साध सामग्री मतलब शांति और संपन्नता कहाँ से आती है? धर्म और ज्ञान से। धर्म का अर्थ क्या हमारी ड्यूटी है, और ज्ञान का अर्थ क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो कृष्ण जब चले जाते हैं तो व्यक्ति भूल जाता है कि उसकी ड्यूटी क्या है और उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और इसके कारण क्या हो जाती है? इसके कारण अराजकता फैल जाती है, इसके कारण कमियां आ जाती है, गड़बड़ियां शुरू हो जाती है, दुर्घटनाएं शुरू हो जाती है। अब ये सूर्य और चंद्र की यहाँ पे बात करी गई है, सूर्य और कृष्ण की। अब इससे एक और श्लोक आता है जो बता रहा है कृष्ण सौ धामो पगते धर्म ज्ञान आदि भी सह। ये भागवत का श्लोक है। कृष्ण जब अपने धाम चले जाते हैं तो धर्म और ज्ञान और आदि, धर्म ज्ञान आदि मतलब जो भी सर्वश्रेष्ठ चीजें हैं वो किनके साथ चली जाती हैं? कृष्ण के साथ अपने धाम चली जाती है। कलौ नष्ट दृशा में सब। और कलयुग में क्या हो जाता है? कलयुग की शुरुआत में भगवान चले जाते हैं। नष्ट दृशाम, हमारी दृष्टि क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है, क्योंकि कृष्ण सूर्य चले गए और सूर्य के बिना हम कुछ देख नहीं सकते। लेकिन फिर क्या क्या गया? पुराणार को अधूनोदित। लेकिन भागवत क्या है? कृष्ण के समान ही है और सूर्य की तरह उदित हुई है। तो ये श्लोक में इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी बोलना चाहते हैं कि अगर घर में कृष्ण नहीं हुए, कृष्ण तो चले गए, लेकिन अगर भागवत होगी तो वापस उनके घर में धर्म और ज्ञान होगा और शांति और संपन्नता होगी। तो इसलिए हमारी यात्रा कितनी सफल हुई जिसमें इतने भागवत के सेट गए, बताइए क्यों? क्योंकि हमने वास्तव में यात्रा करी है कि हमने वापस हर घर में शांति, संपन्नता, धर्म, ज्ञान को स्थापना करना चाहते हैं। इसलिए भागवत के सेट का इतना जरूरी प्रचार है। ये इनडायरेक्टली बता रहा है कि हर घर में भगवान तो चले गए हैं, इसलिए हर घर में, हर परिवार में, हर राज्य में, हर देश में गड़बड़ियां हैं। लेकिन अगर वापस कृष्ण पुराणार को अधुनोदित, तो ये जो भागवत है ये अर्क की तरह, अर्क मतलब समझ रहे हैं? अर्क का अर्थ क्या होता है रेशमा माता जी? अर्क, अर्क का अर्थ क्या होता है? आखिरी लाइन क्या है? पुराणार को अधुनोदित। ये जो भागवत है ये सूर्य है। अर्क का मतलब सूर्य, ये सूर्य की तरह उदित हुई है। तो कृष्ण सूर्य नहीं है लेकिन भागवत सूर्य है, और कृष्ण और भागवत एक ही है, कृष्ण तुल्य भागवत। तो वास्तव में अगर हम हर घर में शांति, संपन्नता लाना चाहते हैं तो ये भागवत हर घर में स्थापना करनी पड़ेगी। ये बहुत बड़ी ड्यूटी है हमारी। इसलिए जो हमारा प्रोग्राम था जिसमें 2 भागवतम के लेक्चर हुए और काफ़ी भक्तों ने करीबन 61 भागवत सेट के लिए कमिटमेंट किए, 61 भागवतम सेट के लिए। तो इसलिए कहा गया कि हर घर में भक्तों को भागवत सेट रखने चाहिए। 5-6 दिन पहले
दिवाली से 4-5 दिन पहले हमारे घर में एक सर्वेंट आती है, मेड सर्वेंट, उसको हमने भागवतम का सेट दिया, ठीक है। और वो लेके गई, कल वो आई थी घर पे, तो मैंने पूछा कि कौन पढ़ रहा है, बोले मेरे पति रोज 1 घंटा पढ़ते हैं। बताइए, है ना। तो कितना ज़रूरी है हर घर में भागवत पहुंचाना। तो काफ़ी वक्त मेरे हिसाब से यात्रा में नहीं गए थे, लायक सिंह जी नहीं गए थे, नरपत जी नहीं गए थे, और क्या नाम है, राधिकेश प्रभु नहीं गए थे, सौदिक प्रभु नहीं गए थे, और राजविद्या प्रभु बोले थे मैं बताऊंगा यहाँ आने के बाद कितने भागवतम चाहिए। मिश्र भगवान ने तो 5 सेट जो उनके गए थे वो ले लिए, इन्होंने 5 सेट, उनको तो 5 सेट ले लिए। तो हर घर भागवतम में हर व्यक्ति को, जैसे कुछ दिन परसों 6 तारीख को कुछ भक्तों ने 2 सेट लिए, किसी ने 3 लिए, किसी ने 5 लिए, लेकिन हर भक्त को कुछ ना कुछ सेट भागवत के रखने चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंस बताई गई है इस चीज़ पे, इस श्लोक पे, कि हम भक्तों को पूरा प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार हमें हर घर में भागवत पहुंचानी है। तो राजविद्या प्रभु आप आज बताने वाले थे, हैं? लोइए, आपने काल पे विजय प्राप्त कर लिया, आपको पता है भविष्य में आप हमेशा रहेंगे। तो इस प्रकार धर्म और ज्ञान अपनी चरमावस्था में थे। जिस प्रकार चमकते सूर्य की उपस्थिति में हर स्थान प्रकाशमान होता है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ कमियां दिखी, अतः वे अर्जुन के विषय में अत्यधिक चिंतित हो उठे, जो दीर्घ काल से अनुपस्थित थे। दीर्घ काल मतलब कब से अनुपस्थित थे? 7 महीनों से। और द्वारका की कुशलता का कोई भी समाचार नहीं मिला था। द्वारका की कुशलता युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं चला। बीच में विदुर जी मिले उन्हें, नारद जी मिले, उन्होंने बताया नहीं युधिष्ठिर महाराज को। उनको पता था कि युधिष्ठिर महाराज को बोलेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बताया नहीं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की आशंका हुई, अन्यथा ऐसे भयानक अपशकुनों की संभावना नहीं थी। देखिए, युधिष्ठिर महाराज भगवान के शुद्ध भक्त थे और धर्म का उन्हें पूरा बोध था। तो थोड़ी सी भी गड़बड़ी होने से वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, भगवान नहीं रहे, थोड़ी सी गड़बड़ होने से। तो उसी प्रकार से अगर हम युधिष्ठिर महाराज के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और शुद्ध भक्ति के मार्ग में हैं, तो अगर हमारे व्यवहार में या हमारे आचरण में कुछ गड़बड़ियां हैं तो हमें समझना चाहिए कि भगवान की भक्ति हम ढंग से नहीं कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम अच्छी तरह भक्ति करेंगे तो हमारे में से काम, क्रोध, द्वेष, लोभ, ये सब धीरे धीरे जाना चाहिए। अगर ये नहीं जा रहा है तो इसका मतलब हम लोग कुछ गड़बड़ियां कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण पूरी तरह से हमारे हृदय में स्थापित नहीं हुए हैं। कृष्ण भक्ति, क्योंकि कृष्ण भक्ति वो सूर्य है कि सब जगह प्रकाशमान कर देगी, कहीं भी कुछ गंदगी नहीं रहेगी। लेकिन अगर फिर भी कुछ गंदगियां हैं, इसका मतलब क्या हुआ? पहली बात तो अगर हम उन गंदगियों को ही नहीं देख पा रहे तो और भी खराब हालत है। समझ रहे बात को? देखिए, एक उल्लू होता है प्राणी। क्या होता है? उल्लू। उल्लू के लिए अंधेरा क्या है, रोशनी क्या, कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, वो सूर्य को देखता ही नहीं है वो, तो उसके लिए अंधेरे रोशनी का कोई चक्कर ही नहीं है। तो कुछ प्राणी तो ऐसे हैं जिनको उल्लुओं की तरह है, कुछ मनुष्य तो उनको क्या गलत है, क्या सही है, धर्म क्या अधर्म क्या, उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में कभी उन्होंने कृष्ण को देखा ही नहीं है। समझ रहे हैं? वो क्या गलत कर रहे हैं। जैसे अभी कार्तिक में ना भगवान की कितनी भक्ति करने से 1000 गुना फल ज्यादा मिलता है, लेकिन उन्हें कार्तिक क्या है और मोर क्या है, गणेश क्या है, कार्तिक के भाई गणेश, उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है ना। अभी देखिए, सूरत आधा खाली है, सब कहाँ गए हैं? कोई गांव गए हैं, कोई घूमने गए, कोई कहाँ गया है, कोई क्या गया है, कोई फॉरेन ट्रिप करने गया। क्यों? ये सब उल्लू जैसे हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई कृष्ण नाम का सूर्य हमारे जीवन में है नहीं, तो कृष्ण सूर्य नहीं है तो ना तो कृष्ण को देख रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं। लेकिन जो भक्त हैं, जो कृष्ण को, जिनके जीवन में कृष्ण आ गए हैं, अगर उनके जीवन में कुछ गड़बड़ियां चल रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि कृष्ण को ढंग से उन्होंने स्थापना करी नहीं है।
इसलिए उनको देखना चाहिए कि अगर मैं किसी से द्वेष कर रहा हूँ या किसी की निंदा कर रहा हूँ या मेरे हृदय में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कृष्ण नहीं है। कृष्ण नहीं है मतलब कृष्ण भक्ति करते टाइम में सावधान नहीं है। किसको पता चलेगा? भक्त को पता चल जाएगा। जो वास्तव में गंभीरता से भक्ति कर रहा है वो एक भी गलत आचरण करेगा, उसको पता चल जाएगा कि मैंने गलती करी है। लेकिन अगर हम लोग बार बार गलतियां कर रहे हैं, बार बार तीखे वचन बोलते हैं, बार बार हमारे हृदय में निंदा का भाव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम अपनी गलतियों को देख नहीं पा रहे हैं। युधिष्ठिर ने तुरंत भाग गए, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ियां दिख रही है राज्य में, मतलब कृष्ण नहीं है, तुरंत भाग गए। लेकिन हम कितने सालों तक नहीं भाग पा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? चेतो दर्पण मार्जनम, हमारा हृदय, चित्त रूपी जो हमारा हृदय है उसका मार्जन बराबर नहीं हो रहा है। तो हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए कि क्यों ऐसी गड़बड़ी हो रही है मेरे से। ये तो कृष्ण और कृष्ण भक्ति, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम हरि नाम कर रहे हैं, भागवत का पठन कर रहे हैं, तो हमें अपना जीवन कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। लेकिन हम समर्पित क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम सर्वस्व अपने आप को कृष्ण को नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि हम भक्ति ढंग से नहीं कर रहे। देखिए, भारत में व्यक्ति इतना पुण्यशाली होता है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति के साथ कुछ समय रहेंगे, जो हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ समय रहेंगे, तो हमारे जाने कहने से वो सोना माला भी करना शुरू कर देगा, भागवत भी पढ़ना शुरू कर देगा, सब कुछ करना शुरू है, क्योंकि भारत का व्यक्ति बड़ा पुण्यशाली होता है। लेकिन ये करना अपने आप में शरणागति का पॉइंट नहीं है। शरणागति का क्या होता है कि मुझे अपना जीवन कृष्ण की सेवा में दे देना है, और उसके पश्चात फिर कृष्ण की आदेश है कि मुझे 16 माला करना है, 4 नियमों का पालन करना है, भागवत पढ़ना है। ये किसका आदेश है? कृष्ण का आदेश है, गुरु के माध्यम के द्वारा। तो पहले उसके जीवन में क्या आता है कि मुझे भगवान को अपना जीवन देना है, उसके बाद फिर ये दीक्षा के नियम फॉलो करता है। हमारे साथ क्या हो रहा है कि हम क्या सोच रहे हैं कि पहला पॉइंट हमारे जीवन में निकल गया है कि हमें अपना जीवन भगवान को नहीं देना है, हमें क्या करना है? कुछ पुण्य करना है, और उस पुण्य का हिस्सा क्या है? दीक्षा है। तो हम 16 माला करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं और तथाकथित दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन अभी तक फर्स्ट पॉइंट हमारे जीवन में आया ही नहीं। कौन सा? कृष्ण को जीवन समर्पित करना है। तो जीवन भर 16 माला करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, लेकिन वो पॉइंट नहीं आता कि हमें कृष्ण को अपना जीवन देना है। ये पर्टिकुलरली हमारे भक्तों में एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम, यद्यपि हमें कृष्ण को जीवन देना है, लेकिन कृष्ण अगर हमसे अपना जीवन मांगे तो हमें देने के लिए तैयार होना चाहिए। लेकिन हम लोग वहां तक ही देने को तैयार है जहां तक हमारी सीमाएं हैं। इसका मतलब अभी तक हमारी शरणागति नहीं है। 16 माला जो करते हैं तो आसान है, अच्छा है, करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत तो है नहीं। लेकिन पॉइंट देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से काले कृष्ण करे तारे आत्मसमर्पण। दीक्षा का अर्थ ही होता है आत्मसमर्पण, और इसलिए तब कृष्ण से स्वीकार करते हैं। तो दीक्षा का अर्थ समझिए, हम लोग 16 माला करते हैं, 4 नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अगर हमारा दीक्षा का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, हमें भगवान को अपने आप को समर्पण करना है। यद्यपि 16 माला करने से, 4 नियमों का पालन करने से, भागवत गीता पढ़ने से हमारे हृदय का शुद्धिकरण तो होगा ही होगा, और धीरे धीरे हमारी समर्पण की भावना आएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन वो भी अगर हम ढंग से नहीं करते हैं और समर्पण का पॉइंट तो है ही नहीं, तो फिर हम बिल्कुल बीच में लटक जाते हैं। इसलिए काफी ऐसे भक्त हैं जिनके समर्पण की भावना से नहीं आते, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली अच्छी तरह जप करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, भक्ति के नियमों का पालन करते हैं, तो धीरे धीरे उनमें समर्पण की भावना आ जाती है। लेकिन हम में तो समर्पण की भावना है भी नहीं, और हम भक्ति के नियमों का ढंग से पालन भी नहीं कर रहे हैं। तो ये पूरा जीवन हमारा ऐसे निकल जाता है, और हम कोटि जन्म इस तरह से नाम करते रहते हैं, लेकिन हमारे में समर्पण की भावना ही नहीं आती है। इसलिए हमारे हृदय की गंदगी नहीं निकलती है, गड़बड़ी नहीं निकलती है।
इसलिए युधिष्ठिर के उदाहरण से हमें समझना चाहिए कि पिछले अध्याय में नारद जी ने बोला था कि आप तब तक रुकिए जब तक भगवान है। याद है एक श्लोक बोला था कि भगवान है तब तक आप इंतजार करिए, है ना। आपका लेन देन खाली भगवान से ही है, सीधा भगवान क्या चाहते हैं आपसे बस आप वही करिए। तो युधिष्ठिर महाराज उस अध्याय का इस अध्याय से क्या लिंक है कि युधिष्ठिर महाराज खाली प्रतीक्षा कर रहे हैं, और जैसे ही धीरे धीरे उन्हें अपशुभन दिखाई देने लग जाएंगे, कल के श्लोक में देखेंगे क्या क्या अपशुभन दिखे, वो समझ जाएंगे कि भगवान नहीं है और वो अपने वाइंड अप करना शुरू कर देते हैं। तो इसे कहते हैं समर्पण, कि कृष्ण के लिए कुछ भी करने की इच्छा। तो ये बात जब तक हमारे हृदय में नहीं आएगी तब तक हम लोग भक्ति करेंगे, लेकिन वो भक्ति वास्तव में अपने आप को समर्पण करने की भावना नहीं होगी, लेकिन हमारे कुछ अच्छे कर्म है, पुण्य है, करना चाहिए, और फिर अपने सब काम में वो सब भी करना चाहिए। लेकिन जब तक हमारे मन में ये शेल्टर की भावना नहीं है कि हमें पूरा जीवन समर्पित करना है, तब तक हम लोग भक्ति में इतनी प्रगति नहीं कर पाएंगे जितनी हमें करनी चाहिए, और हमारी गड़बड़ियाँ नहीं निकलेगी। और वही हो रहा है, हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं लेकिन अभी भी हमारे मन में कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो नहीं होनी चाहिए, अभी भी द्वेष की भावना है, निंदा की भावना है। क्यों? क्योंकि हम अपना जीवन कृष्ण को नहीं देना चाहते हैं, या हम अच्छी तरह से भक्ति के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी समझने जैसी चिंता है, बात है कि जब तक भगवान की भक्ति अच्छी तरह नहीं करेंगे तब तक हमारी शरीर में या हमारे व्यक्तित्व में कमियां रहेगी। क्या रहेगी? कमियां। देखिए इसमें लिखा हुआ है, महाराज युधिष्ठिर को अपने राज्य में कुछ कमियां दिखी। तो हमारे जीवन में या हमारे व्यक्तित्व में कुछ कमियां हमेशा बनी रहेगी जब तक कृष्ण अच्छी तरह हमारे हृदय में स्थापित भक्ति के द्वारा नहीं होता। अब क्या क्या उन्होंने अपशुभन देखे वो हम कल के श्लोक में देखेंगे। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय। आज के पहले वो बछड़ों को चराते थे, आज से वो गायों को चराना, उनके 6 साल के हो गए थे तो भगवान 6 साल के पहले वो बछड़ों को चराने की ड्यूटी दी थी भगवान ने, नंद महाराज ने। आज से वो क्या चराना शुरू हो गए? गाय से, गाय को चराना। तो देखिए 6 साल में उन्होंने व्यापार संभाल लिया है, बिजनेस